हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल मंडे को क्या होने वाला है, उससे पहले एक नजर हम 11th को डाल लेते हैं नजर कि 11th को मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला। जैसे कि आप देखेंगे 11th को हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे हमें हमारे दो पैटर्न नजर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो एक पैटर्न मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, और जो दूसरा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने आपको अपने 4 पैटर्न बताए हुए हैं। 2 तो आप देखेंगे ट्रायंगल वाले पैटर्न बताए हुए हैं, 2 ये एक ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न बताया है, एक मैंने पैरेलल लाइन वाला पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पे हमें 2 पैटर्न नजर आ रहे हैं। एक तो ये वाला जो कि मैं आपके साथ आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, दूसरा हमें नजर आ रहा है ये वाला। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आप देखने वाले हैं सपोर्ट, और मार्केट इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना है कि ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इन चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। फिलहाल मैं सीधा आपको लेके चलता हूं उस पैटर्न पे जिसका मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, नीचे हमें एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। उससे पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, और मैंने समझाया हुआ है अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको सपोर्ट जोन की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। अगर मिला आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। बेफिक्र रहिए, ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, पिवट पॉइंट की मदद से हम डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन की मदद से डिस्कस करेंगे, और ऑप्शन चेन पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपको यहाँ पे भी ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, यहाँ पे एक चीज पे और फोकस करो। मैंने आपको ये बताया है, ये जितना नैरो होता जाएगा उतना ही मार्केट साइडवेज होता जाएगा। पहली मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है। दूसरी मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, नैरो होता जाएगा तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब हमें जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के। समझ गए आप अच्छे तरीके से? ध्यान रखना 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसे ड्रॉ कर लेना और मार्केट में इसका ऑब्जर्वेशन आपको करना है, जिससे कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहां पे जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। और जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,700 पे हमें नजर आ रहा है। अब ये लेवल हमने आपके लिए क्यों चुना? अगर आप ध्यान देंगे, ये कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पीछे पैटर्न बताया है उसी के अराउंड ये लेवल है। यहाँ पे आप 11th को देखो, 11th को पूरे दिन हमें इस जोन में रेजिस्टेंस दिखाई दिया। 10th को जाइए, 10th को भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। फिर आप 3rd को जाइए, 3rd मार्च में अगर आप देखेंगे, यहीं पे हमें क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस, और यहीं से हमें क्या देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। 2nd मार्च को जाइए, हमें क्या दिखाई दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। 28 फरवरी को जाइए, इस जोन में हमें क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस, बाद में ब्रेकआउट दे दिया, पर लेकिन मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, क्योंकि हर एक कैंडल हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बता रही है। वहीं आप 25 को जाएंगे, 25 को भी हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला। 24 को जाइए, 24 फरवरी की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे तब भी आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो इस रेजिस्टेंस पे आपकी नजर होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,900 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप देखेंगे 22 पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, और मैंने आपको समझाया हुआ है अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ वहां पे दिखाई देता है। इस चीज को ध्यान रख के आपको चलना है।
अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,500 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे 11th को देखेंगे, 11th को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया है। 10th को देखिए, 10th को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया है। उससे पीछे जाइए, आप 3rd मार्च में देखिए, 3rd मार्च में मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। उससे भी पीछे जाइए, 2nd मार्च को देखेंगे, 2nd मार्च को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। 28 फरवरी को जाइए, मार्केट ने इसी जोन में क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और जब ब्रेकआउट मिलता है किसी भी रेजिस्टेंस का तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। ये एग्जांपल आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। उससे पीछे जाइए, 25th को जाएंगे, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। 24th को जाइए, 24th को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया, आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। फिर जब इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ मार्केट यहाँ पे दिखाई दिया। अब अगर मिलता है आपको इसका भी ब्रेकडाउन, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,300 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब अगर आप 9th मार्च को देखेंगे, 9th मार्च को हमें पहले क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या दिखाई दिया, सपोर्ट। 4th मार्च को जाइए, 4th मार्च को पहले यहाँ पे क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या दिखाई दिया, यहाँ पे सपोर्ट। फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस। 28 फरवरी को जाइए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी। अब एक नजर हम नो ट्रेडिंग जोन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,670, वही नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,562, और ये हमारे दोनों पैटर्न्स को फॉलो कर रही है जो आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन डिसाइड किया गया है। एक तो मैंने आपको पैरेलल वाला पैटर्न बताया था वीडियो के शुरुआत में, फिर मैंने आपको एक पैटर्न और बताया था, ये ट्रायंगल वाला, ये वाला पैटर्न आपके साथ बताया गया था। तो ये तीनों ही चीजें मिक्स हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तीनों चीजों का एक साथ बेनिफिट मिल रहा है। ट्रेंड लाइन का भी अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो साथ के साथ वो पैरेलल वाले का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, इस ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक वैसे ही अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो इस ट्रायंगल का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। जो हमने पैरेलल वाला पैटर्न बताया है इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। साथ ही साथ जो आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन डिसाइड किया गया है इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो अगर उस सिचुएशन में प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,716 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,789 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,909 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं आप देखेंगे निफ्टी 50 में अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,480 पे पहला सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,407 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,291 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 17 मार्च की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,700 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 18.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 16,800 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 16,900 पे, जहां पे आपको 13.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,600 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, उस सिचुएशन में 16,500 पे आप देखेंगे
21 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 16,400 पे, जहां पे 10.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।